नमस्कार, मैं राजीव। हरिद्वार संस्करण में डोर टू डोर जाने का सिलसिला जारी है। प्रत्याशियों से मिलना के क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं यहाँ पे 25 तारीख के बाद भी रहूँगा, तब तक जब तक वोटों की गिनती नहीं हो जाती और तब तक जब तक रिजल्ट परिणाम घोषित नहीं हो जाते। हम बीजेपी कार्यालय जाते हैं, कांग्रेस कार्यालय जाते हैं, निर्दलीय प्रत्याशियों से भी मिलते हैं। मैं हरिद्वार का नहीं हूँ, लेकिन हरिद्वार में पहला एक ऐसा यूट्यूबर आया है जो संघर्ष कर रहे हैं, वैसे प्रत्याशियों से भी आपका इंटरव्यू करवा के बात करवाने का, पहचान करवाने का कोशिश करता है, जिसके पास शायद कोई यूट्यूबर जाना नहीं चाहता है कि नहीं। डंके के चोट पे बोलता हूँ, जिनको पैसा मिलता है जहाँ से खा के वहीं पे जाते हैं, चक्कर काटते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। हम लोग हर एक प्रत्याशी से मिलवाने का आपका वादा किए हैं। कोई कैसा भी रहे, पैसे से लड़ने वाला रहे, बिना पैसे कर से लड़ने वाला रहे, हम सबके दरवाजे पे जाएंगे। इसी क्रम में हम जुड़े हैं वार्ड नंबर 9 के। हमारे साथ चुनाव चिन्ह अलमारी के श्रीमती निशा जी हैं और ये अरविंद चौहान जी की पत्नी। गुड। ये नमस्ते, आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब ये बताइए, क्या ये पहला बार लड़ रही हैं कि दूसरा बार कि तीसरा बार? पहली बार लड़ रहे हैं। पहला बार लड़ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपके सामने इतना बड़ा बड़ा लोग चुनाव लड़ रहा है ना, पैसा वाला भी, बड़ा पार्टी भी, फिर झाड़ू से लेके कमल से लेके पंजा छाप तक, सब हाथ से लेके जज्बात तक। तो ऐसे में कैसे लड़ रहे हैं? कितना हिम्मत कहाँ से ला रहे हैं? बस हिम्मत, जनता का प्यार है। गाँव में वार्ड में घूम रही है? हाँ जी, वार्ड में घूम रहे हैं। घूमने से क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? पावर बढ़ रहा है कि नहीं? पावर बढ़ रहा है। पहले तो ये उत्साह कम होता है, फिर जब जनता से बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो हिम्मत और बढ़ती है। अच्छा, निर्दलीय ही कोशिश किया है कि कहीं पार्टी वार्टी से सोर्स किसी से टिकट लेने का भी जद्दोजहद किया था या नहीं? जी, कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने की कोशिश की थी, पर नहीं हो पाया। गरीब है, गरीब को फिर कोई। अच्छा, नहीं होने का रीजन आप चाहे तो बता सकते हैं, नहीं भी बता सकते कि इसको प्रेशर नहीं लीजिएगा, लेकिन क्यों नहीं हुआ ये तो पता नहीं मुझे। चलिए, बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। अब भाई साहब आपके पास आऊंगा दीदी, लेकिन एक भाई साहब है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। आप बताइए भैया, कैसे हैंडल कीजिएगा, है ना, इस भीड़ में बड़ा पार्टी, बड़ा पैसा वाला लोग, और उसके बाद आप लोग सिर्फ इरादा से लड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग इरादा और जुनून से लड़ रहे हैं, तो वार्ड में जब घूमने जाते हैं तो कैसा महसूस होता है? सभी भाइयों का, बहनों का, सबका प्यार मिल रहा है हमारे को, और निर्दलीय एक होना चाहिए। हर बारी बीजेपी, हर बारी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, वो उस पर आरोप लगाता है, वो उस पर आरोप लगाता है। बोर हो गया आप? हम लोग क्या, पूरी जनता ही बोर हो रखी है इस चीज़ से। हो गया, जनता ही हो गई बोर। अभी देख लो, बाहर रोड पे गड्ढे खुदे पड़े हैं। मानने को ये तो मनसा देवी रोड हिल बाईपास है, कितना यात्री आता है, बाहर से यात्री आता है, उन्हें यार मनसा देवी मंदिर पे जाना है हम लोगों को, कितने प्रेम से आ रहा है वो, और यहाँ आके देख रहा है तो रोडों पे पानी बह रहा है, नालियाँ चौक भरी पड़ी, दुनिया भर की बदबू, यात्री यूँ करके जाता है, यूँ करके। ये बात बताइए आप, ये तो समस्या हो गया। कौन ऐसा मुद्दा है मुख्य, तीन मुद्दा का बताइएगा, जिसके लिए आपको लगता है कि अगर आपकी जीत होती है तो सबसे पहले आप उसको हैंडल करने की कोशिश। ऐसा क्या 3 मुद्दा है जो आपको सबसे ज़्यादा पीड़ा देता है कि पहले मेरे वार्ड से ये चीज़ ठीक होना चाहिए? पहला तो है हमारे लिए, क्या कहते हैं, देखो एक तरह का यहाँ पे चोरी चुक्का होता है बहुत ज़्यादा, तो सीसीटीवी जरूरी है। जैसे हमारा नीचे मनसा देवी मार्ग का गेट बना है, मनसा देवी का, तो वहाँ सीसीटीवी होना जरूरी है। हर एक गली छोड़ के तो एक सीसीटीवी कैमरा लगना जरूरी है। उससे क्या होता है, अभी बच्चा चोरी हुआ था, बच्चा गायब हो गया था, मोहल्ले हो जाता है, बच्चा गायब हो गया था, बच्चा पागल, थोड़ा दिमाग वैसा था, तो वो ट्रेन के अंदर बैठ गया। फिर लक्सर दिखा, फिर मुरादाबाद दिखा, फिर नई दिल्ली जाके वो बच्चा हमारे को मिला, यानी उसके पिताजी को मिला। 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन बेचारा भूखा था, प्यासा था। जैसे जैसे उसके पिताजी आए, फ्लाइट से आए, झारखंड गए हुए थे उसके पिताजी, तो आए। अब उनके पिताजी ने ढूंढ डांडा, जैसे तैसे मिला। और मान के लो सीसीटीवी लगा होता, हमें पता चलता बच्चा कहाँ से कहाँ चला गया। आपको पीड़ा देगा ये घटना? पीड़ा तो बहुत ज़्यादा है इस चीज़ से। किसी का भी बच्चा, हमारे भी बच्चा ही एक तरह का वो। सीसीटीवी हो गया, और दूसरा नाली की समस्या हो गई। ये तो भाई मैं देख के तंग आ गया हूँ। सही है, आपने भी देखा बहुत ज़्यादा। अरे भाई, टाप के ठीक है। और आप यकीन नहीं माने, गलियों की समस्या देख लो, हर कोई नेता आता है, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। और मेन मुद्दा जो हमारा है, मेन मुद्दा है पुल के बारे में। जो ये हमारा लोहे का पुल था, ये बराबर में लोहे का पुल था, रेलवे के ऊपर ब्रिज जाता था, हमारा ब्रिज जाता था। रहने कम से कम हमारी ब्रह्मपुरी की आबादी 20,000 आदमी का होगा। सुबह के टाइम बच्चों को में आता है, बहनें स्कूल छोड़ने का जाती है, अब वो लैंड टाइप के जाती है, किसी के चोट लग जाती है, बच्चे किसी कुछ। कल के दिन कोई बीमार होता है तो पहले तो इतना लंबा से घूम के जाना पड़ेगा, जब जाके जो जीडी हॉस्पिटल पहुंच पाएगा। पहले क्या होता था, पटरी से हम पार हुए, 5-6 मिनट में अपना जीडी हॉस्पिटल पहुंच गए। आप खुद सोचो, कोई बीमार आदमी हम कैसे दे सकते लेके जा रहे, आदमी बचे ना बचे, तब तक तो घटना हो जाएगा, है नहीं। इस चीज़ की समस्या नहीं कोई उठाने का, क्यों नहीं उठाने का? पोल खुल जाएगी दोनों पार्टी की, दोनों पार्टी क्यों, वो भी राज कर चुके हैं और वो भी राज कर चुके हैं। बात बताइए, कितना वोटर होगा आपके वार्ड में लगभग? हमारे लगभग 2107 वोटर हैं हमारे। 2100 मतलब 2200 हाँ 2200, हाँ लिस्ट भी आई है, लिस्ट में। 2200 मान लो। वैसे तो बहुत हैं, पर इतनों के बाकी बहुत संख्या कटी हुई है। ऊर्जा क्या कहता है आप लोग का मेहनत, जैसे आकते हैं, आकलन करते हैं, तो आप लोग कितना वोट का समर्थन मिलेगा आपको? इस 2100 में से कितना वोट आपके खाते में जाएगा लगभग? कुछ अनुमान लगाए हैं? 400-500 वोट, 500-600 तो वोट आराम से आने चाहिए। जीतने के लिए कितना वोट चाहिए? जीतने के लिए देखो मैं बताता हूँ आपको, 700 प्लस वोट चाहिए होगा। 700 प्लस वोट चाहिए होगा। क्यों? बहुत से तो आदमी है ना, बोर हो चुका, उसे पता है काम तो करने की नहीं दोनों पार्टी में से, और आदमी को ये अंदाजा है, उन्हें मैं नहीं जीतूंगा, कांग्रेस जीत जाएगी, कांग्रेस नहीं जीतेगी, बीजेपी जीत जाएगी। अबे ये भी तो देख लो,
आदमी का मन का थोड़ी ना पता, वहाँ जाके मन पलट जाता है। दोनों पार्टी से वोट चुके हैं, क्या पता वहाँ जाके अलवारी की तरफ भी पहुंच जाए वोट, बिल्कुल और पहुंच सकता है ना। 200 तो दीदी ने बताया जितने वो 200 वोट के लिए और आपको हम मेहनत संघर्ष कर रहे हैं, पूरा पूरा संघर्ष कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। हार तो मानना ही नहीं किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। अगर हार मान गए तो अपना मनोबल तोड़ देंगे हम। चुनौती और डर है क्या? हमें किसी से कोई चुनौती नहीं, किसी से कोई डर नहीं। हम बेधड़क होकर अपना प्रचार कर रहे हैं और सभी माता बहनें हमारे साथ में हैं। सबका अभी सहयोग है, 2 तारीख की कल की डिबेट बुलाई है इन्होंने, हम डिबेट में भी जाएंगे बाकायदा और अपने मुद्दे उठाएंगे। जिसको जैसा कहना है वैसा कहेगा। हम अपने मोहल्ले की बात उठाएंगे अपनी, क्योंकि मोहल्ला परिवार की तरह है। हम अपने परिवार की बात उठाएंगे बाकायदा, जो भी बात होगी। जी। अब मुझे एक बात बताइए कि आपका ये पहला बार चुनाव है और इसमें क्या है कि गाइडलाइंस और कुछ जो करीबी कार्यकर्ता है जैसे ये भाई साहब है तो एक मतलब होता है कि बताना, कि मार्गदर्शन करना, तो सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन कहाँ से मिला है? कौन समझाता है आपको जब आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ जाती? सामने कौन आता है? सामने हमारे यही भाई आते हैं सामने। ये अगर हमारा मनोबल, ये सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनके लिए ताली बजाओ। क्या नाम है आपका? मैं अमित हूँ भैया। हाँ। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। देखो, ये मुद्दा होता है ना चुनाव का, कांग्रेस बीजेपी, ये पता है काय में होते हैं कि गली साफ नहीं हो रही, ये साफ नहीं हो रहा। सबसे बड़े मेरे भाई ने पता है क्या बात बोली? सबसे बड़ी बात है पुल की। 5-6 साल हो गए, पुल हट गया, कोई उसे लगाने में नहीं आया। बीजेपी भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई, सब आ गई, कोई लगाने नहीं आया कई लोगों की तो है। कई लोगों की जान चली गई, रेल की पट्टी से कट गए पार होने में। आइए भाई साहब, आइए इधर। आइए आप आइए जल्दी। तो तब तक आप वीडियो रहिए, आप आइए ना, बुला रहे हैं आपको, गजब करते हैं आप। तो ये बताइए कि ये तो मुद्दा पर बात हो गया। अब ये बताइए कि आपके सामने बीजेपी से कौन है प्रत्याशी? निशांत। और कांग्रेस से? कांग्रेस से रोहित शेट्टी। तो ये लोग बड़े पार्टी से हैं और इतना हिम्मत से लड़ रहे हैं, हिम्मत कहाँ से आता है? वो भी दोस्त यारी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम मिल बांट के सारे हम चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो जीते या हम जीते, भाईचारा नहीं खत्म होगा। भाईचारा खत्म नहीं होने का। पार्टी कहिएगा निशा जी के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कैसे लड़ रहे हैं आप? बहुत मेहनत कर रहे हैं दिन रात। अच्छा। और अच्छी बात है, लड़ रहे हैं ये, ठीक है। घबराइए नहीं, जी भर के बोलिए। नहीं घबराने वाली बात नहीं है। वैसे भी आप बाल अजय देवगन की जैसा रखते हैं। बिल्कुल सही करो। तो ये बताइए, आप लोग इतना बड़ा पार्टी है, बार एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग का जो हिम्मत का राज है, आप लोग इतना मतलब बोलते हैं ना कि कुछ नहीं हमारे पास, फिर भी लड़ने के लिए डटे हुए हैं, तो ये कहाँ से हिम्मत आता है? हिम्मत ऊपर वाला देता है, बाकी भाई बंधु हैं अपने साथ में सबसे ये बड़ा अच्छा लगता है। मिलजुल, सारे मिलजुल के रहते हैं, कोई ये नहीं भेदभाव नहीं है हमारे अंदर। अच्छा, हाँ, हम आपकी हमारी युवा भक्त मंडली है, सारे भाई लोग बहन के साथ है। तो निशा जी, आपका हिम्मत तो बढ़ता होगा, भाई लोग का इतना सपोर्ट। बहुत इन्हीं लोगों के सहारे तो हम खड़े हैं, अपनी जनता के लिए काम करना चाहते हैं। वार्ड की जनता से आप कहिए, क्या कहना चाहिए? बाट की जनता से यही कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपना स्नेह दें और आशीर्वाद दें, ताकि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। ये मेरे लिए आखिरी मौका है।